Okay, so what we are going to do in this video is we are going to we are going to solve few examples of permutations. Okay, so without wasting no further time, we'll just move on to the example part. That example is the example number 6, or you can say example number 1 of the permutation. Okay, 10 students are participating in a race. 10 students are participating in a race. Okay, what a minute. Yes, हाँ. 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रेस में. हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन? अरे बहुत ही सिंपल है यार ये कॉन्सेप्ट. कितने प्राइसेस है? 3 प्राइसेस है. पहला पोजीशन, देन कम्स द दूसरा पोजीशन, देन कम्स द तीसरा पोजीशन. भाई पहला प्राइज जीतने के कितने पॉसिबिलिटीज है? पहले प्राइज जीतने के सर 10 पॉसिबिलिटीज है. 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे रेस. अब क्योंकि एक जन फर्स्ट आ गया है, एक जन फर्स्ट आ चुका है, तो सेकंड आने के कितने पॉसिबिलिटीज है? ये सिंपल है सर, ये तो 9 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फर्स्ट तो आ चुका है ना. सो सेकंड आने के 9 पॉसिबिलिटीज हो गए. अब क्योंकि पहला तो आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, तीसरा आने के कितने पॉसिबिलिटीज है? ये सिंपल सी बात है, 8 पॉसिबल वेज है. क्यों? क्योंकि 8 ही स्टूडेंट बचे हैं. 8 स्टूडेंट में से कोई तीसरा आएगा. सो थर्ड प्राइज जीतने के लिए अपने पास में 8 ही स्टूडेंट बचेंगे. एंड सिंस इसका आना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, और इसका आना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि जब तक कि इसमें से कोई एक फर्स्ट क्रॉस नहीं करेगा, अपने को पता नहीं चलेगा सेकंड किसने क्रॉस किया है. और जब तक कि सेकंड क्रॉस नहीं करेगा, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि थर्ड कौन क्रॉस किया है. So the events are dependent, and that is why we use the operation multiplication, and that is why we get the answer as 10 into 9 into 8, which will give you, let me just calculate, 720. And there you are. There are 720 ways. Now this is very simple. ये बहुत फटाक से हो जाता है, हमेशा याद रखना. Now some might be feeling like कि फॉर्मूला से करो सर. तो ठीक है, फॉर्मूला से करता हूं बेटा. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर? 10 स्टूडेंट्स वेर देयर. सो माय n विल बी इक्वल टू 10. हाउ मेनी प्राइसेस मेरे पास थे जिनमें मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, अरेंजमेंट करनी थी स्टूडेंट की? भाई 3 ही प्राइस थे, तो मेरा r हो जाएगा 3. एंड देयरफॉर माय आंसर विल बी p, ये हो जाएगा 3, एंड ये हो जाएगा मेरा 10. And that will give me 10 factorial divided by 3 factorial. And 10 factorial को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं 10 factorial को कैसे लिख सकता हूँ? Let me just write down here only. मैं 10 factorial को लिख सकता हूँ 10 into 9 into 8. Okay, sorry 3 factorial नहीं आएगा, 10 minus 3 factorial, क्योंकि n minus r है. So it will give me 7 factorial. So it is 7 factorial whole divided by 7 factorial. And now this 7 factorial gets cancelled. I'm left with the same thing which I did over here. So these two are same. So if somebody wants to go with the formula, there you are. You can go with the formula. फॉर्मूला में n और r प्रॉपरली सेलेक्ट करो, पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द डिफरेंट क्वेश्चन नाउ. ये मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ. ओके, दोज हु वांट टू राइट इट, थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना और लिख लेना पॉज करके फॉर्मूला मेथड. ओके, एल्स ये तो यहाँ पे है ही बॉक्स बनाया हुआ. यस, नाउ वी आर डन विद दिस. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फाइंड हाउ मेनी वेज, एग्जाम्पल नंबर 7. फाइंड हाउ मेनी वेज 3-letter वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड ट्राइंगल. अब ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. द वर्ड्स मे नॉट हैव एनी मीनिंग. इसको कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कुछ भी है. यहाँ पे रिपीटेशन की बात नहीं करी है उन्होंने, इसका मतलब देयर इज नो रिपीटेशन ओवर हियर. मतलब मैं ट्राइंगल से ट्राई बना सकता हूँ, मैं आयन बना सकता हूँ, EN बोलो या आयन EN. मैं जेल बना सकता हूँ, डी कुछ तो क्या बोलेंगे उसको. मैं एनेक बना सकता हूँ, मैं ट्रिक बना सकता हूँ. I can make how many different 3-letter word. So कैसा होगा? How many positions are there again for me? पहली पोजीशन पे एक पहला लेटर आएगा, दूसरी पोजीशन पे दूसरा लेटर आएगा,
एंड तीसरी पोजीशन पे तीसरा लेटर आएगा. नाउ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ट्रायंगल? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 लेटर्स ये 8 लेटर्स में से मेरे को 3 लेटर वर्ड बनाना है. अपना एग्जांपल याद करो जिसमें वी हैव फॉर्म अ 3 लेटर वर्ड आउट ऑफ 26 लेटर्स. तो क्या था वहां पे विदाउट रिपीटेशन वाला? अपन ने 26 इंटू 25 इंटू 24 लिखा था. वहां पे 26 लेटर्स थे. यहां पे कितने लेटर है? 8 ही लेटर है. तो पहले प्लेस पे कितने लेटर्स आ सकते हैं भाई? 8 लेटर में से कोई भी एक लेटर आएगा. नाउ सिंस 8 में से कोई एक तो यहां पे फिक्स हो जाएगा. हाउ मेनी लेटर्स विल बी अवेलेबल विथ अस? जो सेकंड पोजीशन पे आएगा भाई 7, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है. रिपीटेशन अलाउड रहता तो 8 आता, बट सिंस देयर इज नो रिपीटेशन अलाउड फॉर अस, मैं यहां पे लिखूंगा 7. एंड सिंस यहां पे इन दोनों की अरेंजमेंट हो चुकी है, मेरे पास में बचते हैं सिर्फ 6 लेटर जो मेरे पास में यहां पे आएंगे. और क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो 7 8 के ऊपर डिपेंड करेगा और ये 6 7 के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट इज वाई वी यूज द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, and then we get the answer as let me just बाप रे, क्या हो रहा है सच में, कभी कभी समझता नहीं है मेरे को. हाँ, ऊपर क्यों जाता है ये? गुस्सा दिलाता है. एनीवेज, 8 into 7 into 6, so 42 into 8 will give me 336 ways. so 336 तरीके हैं. हाँ, 336 तरीके हैं जिसमें मैं ट्राइंगल ये लेटर पे से, ये वर्ड पे से 3 लेटर वर्ड में फॉर्म कर सकता हूँ. कंसिडरिंग ओनली लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड ओनली. ट्राइंगल यही लेटर में से, यही वर्ड में से मैं लेटर्स ले सकता हूँ. सो इन ऑल मेरे पास में 8 लेटर थे. 8 लेटर में से मैंने चुने और मैंने मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स किया. नाउ फॉर्मूला के थ्रू जाना है, तो फॉर्मूला के थ्रू कैसे जाओगे? माई n विल बी 8, माई r विल बी 3, अगेन 8 3 p, that will be equal to 8 factorial divided by 8 minus 3 5 factorial, and that is going to be equal to 8 into 6 and 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. This gets cancelled, so it is nothing but same as this. So that is why फॉर्मूला से करो या बिना फॉर्मूला के करो, the answer is same. Okay, so I'll just erase this out. ये पोजीशन अपन फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे अगेन, ये वाली इसके लिए. So let's just move on to the next question. In how many ways 5 children stand in a queue? ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहली पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी पोजीशन पे आएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी. एग्जैक्टली. अब मेरे पास में 5 स्टूडेंट है. लेट्स से मेरे पास में स्टूडेंट्स है A, B, C, D एंड E. एंड नाउ अगर मेरे यहाँ पे पोजीशन पे 5 में से कोई एक आएगा, तो लेट्स से पहले पोजीशन पे खड़े रहने की कितने पॉसिबिलिटीज है इनके पास में? मेरे पास में 5 पॉसिबिलिटीज है. उसमें से A आ सकता है, या तो B, या तो C, या तो D, या तो E. अगर समझो A यहाँ पे आ गया, तो बाद में मेरे पास में कितने बचेंगे? मेरे पास में बचेंगे 4. तो यहां पे मेरे पास में बचेंगे 4 वेज. अब मैं यहां पे कंसीडर करता हूं B आ गया, तो मेरे पास में बचेंगे बाद में सिर्फ 3 C, D, E. तो यहां पे मेरे पास में आएगा 3 डिफरेंट वेज. बाद में क्योंकि C तो मेरा सिलेक्ट हो गया, तो बचेंगे D और E जो यहां पे आएंगे. तो लेट्स जस्ट टेक 2. ओके, नहीं गलत पेन ले लिया. 2 एंड नाउ सिंस D तो यहाँ पे आ चुका है, मेरे पास में बचा सिर्फ E जो यहाँ पे आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू
5 factorial, क्योंकि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is nothing but 5 factorial and it is equal to 120 ways. And it is nothing but 120 ways. So there it is. बीच में साइन कौन सा हो रहा है हमेशा? मल्टीप्लीकेशन. ये देखो, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है. मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 4 कंप्लीटली 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? कंप्लीटली 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और ये 3 कंप्लीटली 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा था. यहां का 2 कंप्लीटली 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा था. यहां का 1 कंप्लीटली 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा था. अपन ने ऐसे लेते चले गए A B C D E. तुम उल्टा भी ले सकते हो. अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप हर बार यहीं से क्यों शुरुआत करते हो? सी बेटा, ये तो मतलब एक तरीका हो गया ना. एक तरीका सिलेक्ट किया मैंने अरेंज करने का. आप चाहिए तो आप ऐसे फिल कर दो. चलो, आपकी मर्जी से करना है क्या? ठीक है. तो सर सबसे पहले इसको फिल करना है, लास्ट वाली पोजीशन को. तो लास्ट वाली पोजीशन को फिल करो. लास्ट पोजीशन पे 5 लोग आ सकते हैं. अच्छा, सेकंड लास्ट पोजीशन पे कितने आएंगे फिर? तो सर लास्ट पोजीशन पे 1 आ गया. लेट से लास्ट पोजीशन पे E आ गया. तो आने वाले इसमें सिर्फ 4 लोग बचेंगे. लेट से आने वाले इसमें D आ गया, तो बचेंगे कितने? 3 ABC. लेट से C आ गया तो बचेंगे 2 A और B. लेट से B आ गया तो बचेगा 1. बेटा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 बोलो, या 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बोलो. बात एक ही है. That is going to be 5 factorial and it is nothing but 120 ways. So there are 120 ways in which 5 children can stand in a queue. So यहाँ पे ना डायरेक्टली आंसर भी आता है. यहाँ पे देखो क्या अरेंज. पहले क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी कि 10 स्टूडेंट में से किसी 3 को प्राइज मिलेगा. ट्रायंगल लेटर वर्ड में से किसी 3 लेटर नाम का वर्ड बनाओ. 3 लेटर वर्ड. यहां पे कंडीशन नहीं है, यहां पे 5 की 5 को करना है. तो इन शॉर्ट 5 फैक्टोरियल. डायरेक्टली अगर मेरे को आंसर बताना है तो 5 थे और 5 की 5 को अरेंज करना है. यहां पे 10 में से 3 को, यहां पे 8 में से सेकेंड इसमें 8 में से 3 को. लेकिन 8वें एग्जाम्पल जो अपना तीसरा एग्जाम्पल, उसमें सिर्फ 5 थे और 5 के 5 को अरेंज करना था, इसलिए 5 फैक्टोरियल भी आ गया. एनीवेज, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेशन. एंड अब आपको तो आगे का टॉपिक भी दिख गया है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन आएगा आगे. ओके, यस. सो फिलहाल के लिए तो लास्ट टॉपिक पे फोकस करो. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर? 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट. डिस्टिंक्ट डिजिट यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब हर एक में अलग अलग डिजिट रहेंगे. विथ ईच डिजिट ऑड. यहां पे थोड़ा उन्होंने अपने को एक क्या बोलते हैं उसमें एक अलग सी कंडीशन दे दी है. अभी मेरे को बताओ, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? 1 है, 3 है, 5 है. सो लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल ओवर हियर नाउ. हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. मतलब ऑड डिजिट नंबर मेरे पास में सिंगल डिजिट बोलो सिर्फ इतना ही है, सिंगल डिजिट नंबर. ठीक है. अब ये सिंगल डिजिट नंबर से मेरे को ये, क्योंकि नंबर मेरे पास में 0 to 9 ही है सिर्फ, ऐसा कंसिडर करो. 0 to 9 ये डिजिट में से मेरे को 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. और वो 3 डिजिट नंबर भी कैसे रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑड रहेंगे. सो ऑड इसमें से कौन से है? सो इसमें से ऑड है 1, 3, 5, 7 and 9 itself. ओके, नाउ 3 डिजिट नंबर मतलब कितने हो गए? 3 ब्लैंक स्पेसेस आ गए. पहला ब्लैंक स्पेस, दूसरा ब्लैंक स्पेस एंड तीसरा ब्लैंक स्पेस. अब हाउ मेनी टोटल डिजिट्स डिड आई हैव विथ मी? 1 2 3 4 5. 5 भी ऑड डिजिट नंबर है मेरे पास में. 5 ऑड डिजिट नंबर्स. ओके, 5 ऑड डिजिट नंबर्स. अब उन 5 में से 3 प्लेसेस फिल करनी है मेरे को. पहले प्लेस पे कितने पॉसिबिलिटीज होंगी भाई? 5 पॉसिबिलिटीज होंगी. दूसरे प्लेस पे 4, तीसरे प्लेस पे 3. एंड thus giving you only 60 ways in which you can form. There are 60 different ways in which you can form a 3-digit number, that too from odd digit only. Let's say example के लिए 135, 153. सिंस अरेंजमेंट है तो ये और ये नंबर अलग है, क्लियरली ये दोनों अलग है नंबर.
clearly these are different numbers. Then I can form 179, 197, 137, 173, then 197 हो गया, 195, 159. अगेन फिर मैं 3 को फिक्स करूंगा, मैं 5 को फिक्स करूंगा, मैं 7 को और मैं 9 को, ऐसे करते करते जाऊंगा तो मेरे पास में 60 तरीके आएंगे जिसमें आई कैन फॉर्म 3 डिजिट नंबर विथ ऑड डिजिट्स ओनली. So there we are with these 3 examples जिसमें very basic permutations was used without any condition. कुछ कंडीशन नहीं थी, कुछ भी नहीं. यहाँ पे तो भी कंडीशन मतलब बहुत बेसिक कंडीशन थी, वो कुछ कंडीशन नहीं थी, बस अपने को पता था कि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. मेरे पास में डिजिट से 0 से लेके 9 तक के, तो लेट्स जस्ट कंसीडर द ऑड डिजिट्स ओनली आउट ऑफ दोज 10 नंबर्स. ऑड डिजिट्स वेर 1 3 5 7 9 एंड उन 5 नंबर्स में से मैंने ऑड डिजिट नंबर के 3 डिजिट नंबर बनाए. ओके, सो दैट वाज वेरी सिंपल. आगे चल के देयर विल बी रिपीटेशंस अलाउड है, रिपीटेशंस अलाउड नहीं है. और नंबर है तो 3 शुड बी एट फर्स्ट पोजीशन ओनली. ऐसे भी कंडीशंस आती है. दोज आर कंडीशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि 3 इज ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन, 3 इज ऑलवेज एट मिडिल पोजीशन और 3 इज ऑलवेज एट एंड पोजीशन. देन फॉर्म द 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द ऑड डिजिट नंबर्स. ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स भी आएंगे दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. बट फॉर दिस practice these examples again if you have any queries or doubt. So just so get cleared out all those things and then move on for the next sessions. Okay, so that's it from me guys. Thank you.